एनर्जी होता क्या है, देखिए अगर आपके पास एनर्जी है, आप बिल्कुल जो है बिल्कुल फिट हैं, आप एनर्जी आपके पास है, तो आप क्या करेंगे बताइए, आप सोएंगे क्या? आपके पास बहुत एनर्जी है तो आप जो है बिस्तर के ऊपर लेट जाएंगे, सो जाएंगे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, आप काम करेंगे, राइट? एक बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, एनर्जी उसके पास है तो वो काम करता है, कुछ काम करेगा, और जब उसके काम करते 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 उसकी सारी एनर्जी निकल जाएगी, थक जाएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को फिर से रिवाइव करने के लिए वो कुछ खाएगा पिएगा, राइट? और थोड़ा देर सो जाएगा, लेट जाएगा, फिर उसके बाद जब एनर्जी आएगी तो फिर से वो काम करना चालू कर देगा। तो हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट, कि जब भी किसी के पास एनर्जी होती है वो वर्क करता है, और जिसके पास एनर्जी नहीं है, कोई बहुत ही ओल्ड फेलो है, कोई ओल्ड बंदा है, राइट, या कोई बीमार है, कोई सिक है, तो उनके पास एनर्जी नहीं है, तो क्या करते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं, एक जगह लेटे रहते हैं। तो एनर्जी का डायरेक्ट कंसर्न किसके साथ है स्टूडेंट? एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो डायरेक्ट रिलेशन वर्क के साथ है। आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क करेंगे, और आप कितना वर्क करेंगे उतना ही वर्क करेंगे जितना आपके पास एनर्जी है, और फिर आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट? तो स्टूडेंट एनर्जी जो है, आप देखें एनर्जी है क्या, अगर हम लोग बात करें तो लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड as the capacity for doing work, and it is measured by the total amount of, या total quantity of, total amount of work it can do, right? तो स्टूडेंट it is measured by total amount of work a body can do, आप लोग लिख लें, बेटर रहेगा it ना लिखें, राइट? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क अ बॉडी कैन डू। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एनर्जी जितना किसी बॉडी के पास होगी उतना ही वो वर्क करेगा, या अगर मान लीजिए किसी ने जो है वर्क किया, इस इनिशियल उसकी एनर्जी जो थी वो आप कह सकते हैं E1 थी और फाइनली E2 हो गई वर्क करने के बाद, तो उसने कितना वर्क किया स्टूडेंट? जितना उसकी एनर्जी में चेंज हुआ, उसने कितना वर्क किया जितना उसकी एनर्जी में चेंज हुआ, मतलब E2 माइनस C1। तो एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क के बराबर है, या आप कह सकते हैं वर्क कितना किया तो वर्क एनर्जी में चेंज के बराबर होगा, राइट? तो एनर्जी इज कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। स्टूडेंट यहाँ पर हमको एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और हमें मालूम है एनर्जी बहुत टाइप्स की होती है, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट? बट आपकी कोर्स में जो एनर्जी जिसको आपको पढ़ना है वो कौन सा है? मैकेनिकल एनर्जी, राइट? तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो बहुत सारे हैं। मैकेनिकल एनर्जी आप कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म्स है स्टूडेंट एटॉमिक एनर्जी। और बताइए, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घरों में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और उससे क्या हो रहा है, आपके सारे अप्लायंस वर्क कर रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम है तो वो गाना गा रहा है, राइट? आपका फ्रिज है तो वो ठंडा कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है एनर्जी को लेकर के क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, राइट?
और वेरियस फॉर्म में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, राइट, डॉट डॉट डॉट, सो मेनी, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट। इन सारे फॉर्म में से स्टूडेंट हम लोगों को क्या पढ़ना है, आप लिख लें वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। चलिए, तो इन सारी एनर्जी से हमको यहां पर अपने कोर्स में मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल स्टूडेंट इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ना है, राइट, मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है, हम लोग बारी बारी से सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका है काइनेटिक एनर्जी, और नंबर 2 आपका पोटेंशियल एनर्जी, राइट। चले, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, आप लोग लिख लें, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को नोट करिए। यूनिट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट, एनर्जी है क्या, एबिलिटी टू डू वर्क, आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना वर्क कर लेते हैं वही आपकी एनर्जी है। तो वर्क की जो यूनिट है वही यूनिट होती है एनर्जी की भी। तो एनर्जी की एसआई यूनिट जो है वो जूल है, जूल। और सीजीएस यूनिट की बात करें अगर हम लोग, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, ये हो गया आपका अर्ग, राइट। और 1 जूल स्टूडेंट कितना होता है, 1 जूल 10⁻7 अर्ग, हमने पढ़ा हुआ है। ये कह सकते हैं, और भी बहुत सारी एनर्जी के यूनिट्स हैं, जैसे हम लोग अगर कोरिलेशन करें तो 1 अर्ग ये कितना होता है स्टूडेंट, 10⁻⁻7 जूल के बराबर, राइट। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या, ईवी, राइट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का एक यूनिट है स्टूडेंट, एनर्जी का एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और देखिए, अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये चार्ज है, Q इंटू वी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। आपने पढ़ा भी है, जो अब हम लोग स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी को, सॉरी आपने नहीं पढ़ा है, आप जो है इसे 10th में पढ़ेंगे स्टूडेंट, राइट। इस बात को आपने नहीं पढ़ा है तो आप याद रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट। आपको क्लियरली दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और स्टूडेंट बात करें कैलोरी, तो 1 कैलोरी स्टूडेंट, 1 कैलोरी ये होता है 4.186 जूल के बराबर, राइट। और बात करें स्टूडेंट, एक और यूनिट है 1 किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये 1 किलोवाट आवर। आप इसको जो है आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस सब यूनिट्स को, अगर आपको यहां पर जरूरत पड़े कभी तो हम लोग इसकी बात करते हैं। 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स है स्टूडेंट, आपको मेन मतलब यहां से और यहां से, ये 2 चीज आपको याद होनी चाहिए।